सो हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर नंबर 4 है। थोड़ी लेट हो गई है इसमें, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सबसे पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता क्या है, ये बेसिकली हम पढ़ेंगे। हमने पिछली 3 वीडियो में फैमिली प्लानिंग, एम्नियोसेंटेसिस, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ लिया है। तो ये वाला भी एक मेन टॉपिक है, इसमें से भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके अंदर क्या पढ़ना है कि कैसे अगर हार्मफुल या फिर कुछ भी है तो टर्मिनेशन कैसे करते हैं। अब मान लीजिए एक कपल है, मैरिड कपल, उन्हें एबॉर्शन करवाना है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में एबॉर्शन 2 टाइप के होते हैं, एक लीगल वे में होता है, एक इलीगल वे में होता है। लीगल वे एंड इलीगल में जब फीमेल फीटस को अबॉर्ट करवाया जाता है एम्नियोसेंटेसिस करके। अब आप मान लीजिए इसके अंदर हमारा फर्स्ट केस है, मेडिकल टर्मिनेशन होती क्यों है। अगर हमारा जैसे जो पेशेंट या फिर तो ड्यू टू रेप, दूसरा है हमारा ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, मतलब बिना प्रोटेक्शन के इंटरकोर्स करना। तीसरा है हमारा ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, फॉर एग्जाम्पल कॉन्डम्स। अगर ये फेल हो गए तो प्रेगनेंसी के चांस होते हैं, इनका फेलियर रेट हाई होता है। बाकी ये सबसे बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव का होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब मेडिकल टर्मिनेशन इसलिए होती है या फिर तो रेप होता है या फिर फेलियर कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं वो फेल हो गया है, या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में होता है। और इसका जो सबसे मेन वे है हमारी, वो है इफ प्रेगनेंसी फर्दर कंटिन्यूड, मतलब मेरे कहने का मतलब है, एक मिनट, इफ प्रेगनेंसी is harmful and further continued, then it can be dangerous। मतलब अगर प्रेगनेंसी में फीमेल फीटस या मतलब मान लीजिए फीटस और मदर दोनों को खतरा है, तो वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करी जा सकती है टू बोथ। सो इट्स बेटर टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी। मतलब आप मान लीजिए अगर प्रेगनेंसी में कोई भी फॉल्ट आ रहा है, जैसे फीटस को कोई हार्म है और मदर को भी हो सकता है उसकी वजह से, तो हम उसके अंदर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, वरना दोनों की लाइफ जा सकती है अगर हमने टर्मिनेट नहीं की। तो इट्स बेटर कि फीटस की जो हमारी पेशेंट के अंदर प्रेगनेंसी है उसे हम टर्मिनेट कर दें, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद इसके अंदर एक और था कि ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सेफ कब होती है। इट इज सेफ व्हेन डन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर
ये हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। जो हमारा लैक्टेशन पीरियड मतलब जो हमारा 9 मंथ्स का होता है, उसमें से अगर 3 मंथ्स पहले के होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, आगे के 3 मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर होते हैं 7th 8th 9th मंथ। अब आप मान लीजिए सबसे जो सेफेस्ट है फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, क्योंकि इसके बाद जो हमारे सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें हार्मफुल है, मतलब उसके अंदर फेलियर चांस टर्मिनेशन के हाई हो सकते हैं, क्योंकि उससे मदर की या फीटस मदर की जान जा सकती है। तो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर इज रिस्कियर, मतलब हमारा जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत रिस्कियर होते हैं देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो इतना बड़ा फीटस नहीं होता, बट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में फीटस ग्रो हो जाता है, उसके हेयर आने लग जाते हैं, ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाती है। अब आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताता हूँ। इसका हाँ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का एक ये इलीगल वे है कि आपको पहले मैंने एमनियोसेंटेंसिस बताई थी, उसके थ्रू फीमेल फीटस पता कर लेते हैं लोग और उससे दैट लीड्स टू एबॉर्शन, या फिर ये मैंने आपको बताया है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इलीगल वे में एमनियोसेंटेंसिस करते हैं लोग। एमनियोसेंटेंसिस एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं फीटल सेल में से और उससे एनालिसिस करके हम पता करते हैं कि जो हमारा फीटस है उसका जेंडर क्या है। अगर वो फीमेल फीटस पड़ता है दैट लीड्स टू अबॉर्शन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो एमनियोसेंटेंसिस इसलिए बैन हो गई है इंडिया में। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसे एक बार नोट कर लीजिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये वाला लेक्चर बनाने में थोड़ी देर हो गई। ओके, तो बीच में एक दिन का गैप आ गया, बट डोंट वरी, मैं अब वापस से रेगुलरली पोस्ट करते रहूंगा, तो आपको कोई चिंता लेने की बात नहीं है। अब इसके बाद हमारे है एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। Transmitted diseases, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में क्या होता है कि ये जो हमारे डिजीजेस होते हैं ये हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो इसे इसके अंदर क्या क्या सब टाइप्स है मैं बताता हूँ आपको, उससे पहले एक मिनट रुक जाइए। इसके अंदर फर्स्ट था हमारा गोनोरिया, ऐसे कुछ था। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है हमारा वो होता है नाइजीरिया। सेकेंड है हमारा सिफाइलिस, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है हमारा ट्रैपिनोमा। थर्ड है हमारा जेंटल वॉट्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। फोर्थ है हमारा जेंटल हर्पिस, ये वॉट्स है वोटर नहीं है, वॉट्स जेनिटल हर्पिस। ये है हमारा, इसका पॉजिटिव होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। फिफ्थ है हमारा HIV एड्स, जो कि जिसका पॉजिटिव एजेंट होता है हमारा रेट्रोवायरस, या फिर आप मान सकते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये हमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डिटेल में पढ़ना है, तो इसका पूरी डिटेल में आगे बताऊंगा। और 6th है हमारा ट्राइकोमोनासिस, जो कि हमारे एक फंगस से कोज होते हैं, ट्राइकोमोनास। 7th है हमारा क्लैमिडियासिस। एक कोज होता है क्लैमिडिया से। 8 है हमारा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस वायरस मान लीजिए। हेपेटाइटिस वायरस, ये हमारे कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है जो कि अनवांटेड सेक्स या फिर कुछ भी गलत वे में करने से होते हैं। अब इसके अंदर जो गोनोरिया होता है ये ट्रीट हो सकता है, सिफाइलिस ट्रीट हो सकता है, हमारा HIV एड्स ट्रीट नहीं हो सकता, ट्राइकोमोनासिस हो सकता है, क्लैमिडियासिस हो सकता है, हेपेटाइटिस नहीं हो सकता, जेंटल वॉट्स नहीं हो सकता, जेंटल हर्पिस हो सकता है। तो इसके अंदर जिसपे मैंने रोंग लगाया है, अगर एक बार वो हो गए तो हो गए, उसके बाद उन्हें ट्रीटमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, बट उसे हम कम कर सकते हैं। बाकी हमारे जिस पे टिक है ये अगर डिटेक्ट हो गए तो हम इन्हें ट्रीट कर सकते हैं। अगर ये अर्ली डिटेक्ट हुए तो हम ट्रीट कर सकते हैं, अगर लेट डिटेक्ट हुए तो वो तो आप सबको पता ही है कि वो डेथ पे अल्टीमेटली लेट्स टू डेथ। ओके, तो एक बार ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस अवॉइड कैसे करने हैं और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो बता दूंगा। ओके, अब इसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं? स्वेलिंग, इचिंग और रेडनेस एंड अब मान लीजिए जलन को यही कह दिया, स्वेलिंग रेडनेस हो गया, ये सब हमारे इन जेनिटल रीजन। अगर एड्स हुआ है, एड्स जो कि मोस्ट फेटल और हेपेटाइटिस हुआ है जो कि मोस्ट इन्फेक्शियस होता है, मोस्ट इन्फेक्शियस। तो एड्स में हमारा इम्यून सिस्टम लो हो जाता है क्योंकि वो सीधा CD4+ हेल्पर टी सेल्स पे अफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस में भी सिमिलर होता है, इम्यून सिस्टम हमारा लो हो जाता है। अब इसके बाद हमारा इसका और सिम्टम्स है डिजीनेस और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। ये हमारा एड्स का है एक और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं हमारे जो दिखते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हमारा टाइफाइड आ जाएगा, टाइफाइड हमारा आ जाएगा, मलेरिया और डेंगू, ऐसे जितने भी कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, ऐसे जितने भी डिजीज होते हैं बैक्टीरियल और वायरल, वो सारे हमारे अपॉर्चुनिटिक होने लग जाएगी क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम लो हो चुका है। तो ये सारे हमारे सिम्टम्स हैं और इसको अवॉइड कैसे करते हैं मैं बताता हूँ।
बाकी आप ये तो याद रख ही सकते हैं। सो यस, अब प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में सबसे पहले है अवॉइड सेक्स विथ रैंडम स्लैश मल्टीपल पार्टनर्स। और दूसरा था हमारा यूज condoms for prevention as they are most highly contraceptive। आप कॉन्डम्स यूज कर सकते हैं अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, जिससे हमारा मोस्ट हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव होता है वो प्रिवेंट कर सकता है। वो अलग बात है, अगर फेलियर हो गया तो वो अलग बात है। इसके बाद रैंडम एंड मल्टीपल पार्टनर से ये अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद अवॉइड यूज सिरिंजेस, मतलब एक सिरिंज जिस आदमी ने यूज कर लिया है वो दूसरा आदमी नहीं यूज करे, वरना उससे HIV एड्स और ये सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कोज हो सकते हैं। अवॉइड यूजिंग needles, ट्रीमर्स of infected person मतलब जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसके ट्रीमर्स, रेजर्स, नीडल्स हमें यूज नहीं करने चाहिए, वरना उनका अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया अवॉइड। हाँ, ये भी एक पॉइंट है, अवॉइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन विथ इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब इन्फेक्टेड पर्सन का अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर रहे हैं तब भी ये हमारे STDs कोज होते हैं। और अगर डिटेक्ट मतलब आपको कोई भी गड़बड़ लग रही है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, डिटेक्ट करवाओ और उसका ट्रीटमेंट करवाओ जल्द से जल्द। बाकी HIV एड्स और एक बार हो गए तो वो हो ही गए। तो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट क्लास में हम इनफर्टिलिटी पढ़ेंगे, कैसे हमारा IVF और ये सब होते हैं और किस केस में होते हैं। जैसे अगर इनफर्टाइल है कोई भी पेरेंट या दोनों इनफर्टाइल है तो उनका कैसे फर्टिलिटी मतलब उनके जो बच्चा होता है उनका उसको कैसे डेवलप किया जाता है, मतलब टेस्ट ट्यूब्स में फर्टिलाइज करके। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। लाइक शेयर सपोर्ट करते रहिए। और बोर्ड्स में सिर्फ 40 दिन बचे हैं तो आपको रैपिड रिवीजन ही करवा रहा हूँ, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा वरना टाइम लग जाता है। तो आपके बोर्ड्स के तक मैं 70% NCERT तो करवा दूंगा, 100% का श्योर नहीं है क्योंकि 40 डेज में इतने सारे चैप्टर्स अच्छे से डिटेल में नहीं करवा सकता, सिर्फ ऊपर ऊपर से रैपिड रिवीजन ही करवा दो। तो धन्यवाद, थैंक यू।